खुलेआम अपराधी तो रोड पे गोली मारते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि जो है सामने गोली मार के पैसा छीनने का काम कर रहे हैं। काहे देनी घूस? अब काम ना होई ना देवला तो ना काम होई तो आदमी दे देवेला कि इनकी समस्या का अगर 50% समाधान भी हमसे हो गया तो अपने आप को इस धरती का कर्ज अदा करने का समस्या है कि इनके पास जमीन नहीं है, उसके अलॉट करने के लिए डीएम साहब को भी पत्र लिखा जाएगा और अपने स्तर से जहां तक हो सकता है इनके लिए हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी हम मौजूद हैं छपरा के फुलवरिया वार्ड नंबर 13 में। यहाँ पे जन समस्या समाधान यात्रा का आज से आगाज हुआ है। तो बिहार बीमार है, आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लोग भी जितने लोग भी यहाँ पे, इनके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों लोग यहाँ पे जो समस्या के समाधान के लिए आए थे। और हमारे समाज सुजीत रमन जी हैं, आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप भी इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज आपने यहाँ से यात्रा की शुरुआत की है, ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? यात्रा फिलहाल हम लोगों ने सुगौली प्रखंड और रामगढ़वा प्रखंड का टारगेट रखा है। पूर्वी चंपारण से शुरुआत है, आगे हम लोग पश्चिमी चंपारण में भी शुरुआत करेंगे। जन समस्या का आज आपने शुरुआत किया। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हुए थे, जन समस्या को लेकर आए थे। इसके समाधान को कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार, अधिकारी, पदाधिकारी निचले स्तर पे जो है एक वार्ड से लेके और नीचे एक आवास सहायक जो है, कर्मचारी, सचिव, तमाम लोग हैं जो जन समस्या के समाधान के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए सैलरी मिल रहा है। असल में जिम्मेदारी उनकी है, कहीं ना कहीं वो लापरवाह है। इसके वजह से हम लोग को आना पड़ा है और आके हमने यहाँ पे बैठ के भजन नहीं गा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी देर से आपकी टीम पूरा लगी हुई है। लोगों की समस्याएं हैं, अगर वो सही रूप से काम करते तो लोगों की समस्याएं इतनी नहीं रहती। देख के दुख होता है। तमाम नेता जो है, चुनावी पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त लोगों के पास आती है, लुभावने वादे करती है, लेकिन शायद दिल से इनकी समस्याओं को नहीं सुनती। अगर सुनती तो आज समस्या के लिए लोग खड़े नहीं रहते यहाँ पे। किन की समस्याओं को आप मतलब की पहल करना चाहेंगे? महत्वपूर्ण आवास योजना है, महादलित है तो निश्चित रूप से इनको जो है घर चाहिए ही चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, नल और जल चाहिए जो मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना में शुमार है। यहाँ पे नाली की भी व्यवस्था गजब दयनीय है, नल की भी व्यवस्था नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है और छत की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही घर के लिए, आवास योजना के लिए एक लोगों से 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लिया गया है और योजना का लाभ किसी को नहीं मिला है। वार्ड सदस्य खुद बोल रहे हैं कि हमने पैसा लिया है और किसी अन्य प्रतिनिधि को, अन्य आवास सहायक को हमने पैसा दिया है। तो घोर भ्रष्टाचार जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। सीधा का सीधा खुलेआम अपराधी तो रोड पे गोली मारते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि जो है सामने गोली मार के पैसा छीनने का काम कर रहे हैं। अर्थ इसका यही है। क्या आपको लगता है कि आपका प्रयास सफल हो जा रहा है? तो ये लोग जो भी आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबका समस्या का समाधान कर दे रहे हैं, क्या लोग आपका आगे चल के आपका साथ दे सकते हैं? हमें साथ नहीं चाहिए इनका, हमें वोट नहीं चाहिए, सिर्फ विकास है। विकास चाहिए। हम अपने तरफ से आए हैं, किसी के फंड से 233 करोड़ का योजना नहीं लाया हमारे यात्रा के लिए। 233 करोड़ का फंड नहीं है, ये हम लोग की अपनी इच्छा है। समाज से जुड़े हैं हमेशा, सेवा के भाव से समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तमाम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का लगातार हमने उजागर किया है, गरीब बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने लगातार पहल किया है। उस सोच के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इनकी समस्या का अगर 50% समाधान भी हमसे हो गया तो अपने आप को इस धरती का कर्ज अदा करने का सौभाग्य समझेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, उसके बाद समस्या बेरोजगारी। बिहार से बेरोजगारी कैसे दूर हो? बेरोजगारी के लिए सरकार हेलीकॉप्टर से बस मुआयना करती है, लेकिन असल में जो काम करना चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए, उसके लिए कहीं भी नहीं है। यहाँ कम से कम लोन दे के स्वरोजगार लोग अपना बिजनेस करता है तो लोन में भी बैंक में जाएगा तो लाइन लगना पड़ेगा। यहाँ बिजली बिल के लिए तो मुकदमा हो जाता है, लोग भागे फिर रहे हैं। बिजली की सुविधा आप नहीं दे रहे हैं तो लोन की सुविधा आप क्या देंगे? उसके लिए कोई पहल नहीं है। गरीब क्या करेगा? वोट देगा ना और मेहनत करेगा। एक गरीब का बच्चा माचिस भी खरीदता है तो उसकी भी टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। एक बड़े और अधिकारी और नेताओं के बेटा का भी उतना ही हक है जितना गरीबों का हक है। उनके बच्चे बड़े स्कूल में जाएंगे, इनके बच्चे रोड पे घूमेंगे। ये दोहरी नीति है। लोकतंत्र जो है लूट तंत्र का एक अड्डा बना हुआ है निचले स्तर पर। आज सुमित रमन जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखल बटे और उनके आवाज उठाओ तनी काल करके बहुत बड़ा विशाल रूप दिले तर साथ में यहाँ के रोलन के। हाँ तो बोली हमार बोलिया सुनी पहले बोली तो ओकर कागज होइले नहीं थे। कहला लो जे कागज होले तो यहाँ तो जमीन कहाँ से है न? तो कागज ब्लॉक में ले मोतिहारी ले खोदते कागज ना मिल है न? ये बताए 7.5 दूर घड़ारी जब पुरखा पुराने का नाम पर मिल गए तो हमें 10 परिवार कैसे रही, क्या रही? तो हमने का जमीन चाहिए। हाँ, परिवार में जमीन चाहिए। क्या समस्या बा?
समस्या हमने के ये बाजे गरीब आदमी के रहे के साधन नहीं के 5 परिवार 10 परिवार बा तो उतना में गुजर चल जाई। घर में कोई ना काम करला, काम कर ले लोग गार्जियन पालदारी करे ले लोग। घूसखोरी भी काफी चलन सीमा बाई है, बात सही है। हाँ जी, के घूस ले बोलो, सब कोई ले लो। काहे देनी घूस? अब दब दिया कोई ले जे काम ना होई ना देबलवन तो ना काम होई त आदमी दे देवेला। के आइल बा यहाँ के आइल बनी सुजीत रमन जी आइल बनी, इनके बारे में यहाँ के बारे में का रोक चाहते नहीं? कहे के चाहता नहीं हमनी के विकास दिवाम कौन फंड हमनी के दिवाम तब न लोग हमनी के साथ फंड कैसे दिवाते हम जो नहीं के समस्या समाधान कर सकत नहीं, समाधान कर सकता नहीं। दियन लाइन के बिजली के बाटे जवन हमनी के समाधान निकलवा दी। आई एथी एथी नाला के घर के सुबह से बिना खाए पिए पूरी टीम इनके आपके साथ लगी हुई है। कहने का मतलब आगे चल करके कहीं बड़ा विशाल रूप ले तो आपको साथ दीजिएगा इनका? साथ देम सर, साथ देम साथ देम जी, हमनी के मदद हां एकदम साथ हमनी के मदद तू करम उ लोग के मदद हमनी करम सर, हमनी के करम सनिया हमनी खातिर लड़म तो उ लोग खातिर ना हमनी लड़े, गरीब खातिर माने करम तो उ लोग खातिर हमनी ना करे। यहां के तो व्यक्ति कोनो फायदा बने में ना के फायदा गरीब आदमी खातिर करता नहीं लोग विकास कराए। थोड़ा समय लागी, कोनो काम थोड़ा समय लगेला, जौन मतलब कि घर पहले से ही खाली बा टाइम लगला भरे में लगेला जी। का नाम क्या आपका हुआ? संजीव कुमार। पूरी टीम लगी है आपके साथ यहाँ पर, मॉर्निंग से बिना खाए पिए देख रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग 2 दिन पहले भी आकर के बता के गए थे यहाँ से कि हमारी टीम 14 तारीख से आगाज कर रही है, समस्या समाधान यात्रा निकाल रही है। और जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा, क्योंकि सरकार में तो हम है नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार हमारी है नहीं, अपने स्तर से भैया के स्तर से जहाँ तक हो सकता है इनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इनकी जो भी समस्याएं अभी तक लिखी जा चुकी है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा, बीडीओ के पास, सीओ के पास, डीएम साहब के भी पास भेजा जाएगा। इनका जो समस्या है कि इनके पास ज़मीन नहीं है उसको अलॉट करने के लिए डीएम साहब को भी पत्र लिखा जाएगा। और अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है इनके लिए हम लोग खड़े हैं। कोशिश करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फॉर्म डाला जा चुका है जिनकी समस्याएं यहाँ पे थी, जिस रूप में समस्याएं थी, और हमारे समक्ष महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। तो नाम क्या आपका हुआ? मनीषा सिंह जी। कहाँ की लोग रहने वाली है? मैं मोतिहारी की रहने वाली हूँ। तो सुबह से आप लोग लगे हुए हैं, सैकड़ों पुरुष महिलाएं यहाँ पे आए समस्या समाधान करने के लिए। क्या ये समस्या समाधान आगे भी जारी रहेगा आपका? समस्या तो जारी नहीं रहेगा, हर समस्या का समाधान होता है। जैसे यहाँ समस्या ही समस्या है, न नाले की सुविधा है, न सड़क है, न पेंशन के वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और ना ही इन लोग का राशन सही से मिल रहा है, आवास की भी सुविधाएं नहीं है। तो इसीलिए तो समस्या का समाधान के लिए हम लोग आए हैं। राशन में भी कटौती की जाती है? राशन में भी कटौती की जा रही है। जैसे फैमिली मेंबर अगर 9 जन है तो 2 जन को मिल रहा है, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। किसी फैमिली में 1 को मिल रहा है, किसी फैमिली में मिल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे से ऊपर तक सभी के सभी लोग यहाँ जो भी है सब घुसखोर बैठे हुए हैं। घुसखोरी तो कर ही रहे हैं, किसी से 3000 4000 आवास के लिए हैं, जबकि इन लोग के पास अभी जमीन जो इनके नाम से होना चाहिए है नहीं, और लेने के बावजूद भी इनका काम नहीं हो पा रहा है। इनका काम नहीं हो पा रहा है। पैसे आप लोग निःशुल्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या बात है? समाज सेवा करना। चलिए आगे फ्यूचर में जारी रहेगा आप लोग? हमेशा जारी रहेगा। नाम क्या आपका हुआ? काजल कुमारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोतिहारी जिला। आज समस्या लोगों को समस्याओं को देख करके कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा यहाँ की समस्याओं को देख के। यहाँ पे नल जल का दिक्कत है, यहाँ पे नाली भी नहीं है, घर का भी प्रॉब्लम है। इन लोग से पैसा ले लिया जा रहा है, बल्कि इन लोग को काम नहीं कराया जा रहा है। इन लोग इतना दलित फैमिली है, इन लोग को खाने के लिए न खाना है, न रहने के लिए घर है, तो इन लोग को सुविधा दी जाए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आपकी पूरी टीम बिना खाए पिए यहाँ पे आई हुई है, सुबह से ही लगी हुई है। अपनी पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहिए? इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोग का स्थिति देखकर हम लोग को बुरा लगा, इसकी वजह से इन लोग को सेवा के लिए हम लोग आए हैं। जी चलिए, हमारा प्रयास कैसा लगा